28वीं आईनी तरमीम का मसवदा जारी है। बाकायदा तौर पर यह मसवदा मंजर आम पर आ चुका है। इस 28वीं तरमीम के मुताबिक कौमी असम्बली ख़त्म, सारे इख्तियारात सदर के पास होंगे। वज़ीर आज़म क्या करेगा? जबकि इन चारों सूबों को बढ़ा के 18 सूबे कर दिए गए हैं। इन सूबों के नाम क्या क्या होंगे? पंजाब में होंगे 5 सूबे, सिंध में होंगे 5 सूबे, KPK के होंगे 4 सूबे, बलोचिस्तान के भी 4 सूबे होंगे। इन सारे सूबों के नाम क्या क्या होंगे? आप जिस सूबे के अंदर रह रहे हैं, इलाके के अंदर रह रहे हैं, उस इलाके का नाम क्या पड़ने वाला है? आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे सारी चीज़ें। ये 28वीं आईनी तरमीम क्या है? अब जनाब ये जो हुकूमत पाकिस्तान 28वीं आईनी तरमीम पास करने जा रही है, इस तरमीम में जो जो चीज़ें होनी हैं वो सबसे पहले बता दी गई हैं। अब जनाब आपको सबसे पहले ये बता दें कि जनाब जो कि अब पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, अब इन 4 सूबों की तादाद बढ़ा के 18 सूबे किए जाएंगे। पंजाब के सबसे पहले सूबे बता दें कि जनाब ये 5 सूबे होंगे और इनके नाम भी बता दें कि जनाब पंजाब में पहला सूबा होगा शुमाली पंजाब, दूसरा सूबा होगा वस्ती पंजाब, तीसरा सूबा होगा जनाब जनूबी पंजाब, चौथा पुठवार और 5वां सूबा बहावलपुर। ये पंजाब के 5 सूबे होंगे। अब आप जहाँ रहते हैं आप उसी इलाके के हिसाब से नाम देख लेंगे कि जनाब आपके सूबे का ये नाम होगा। सिंध के भी 5 सूबे होंगे। सिंध का पहला सूबा कराची, ऑब्वियसली बात है कराची होना था। उसके बाद दूसरा हैदराबाद है, तीसरा मीरपुर ख़ास है, चौथा सक्खर है, 5वां लड़काना है। ये सिंध के 5 सूबे हैं। जबकि KPK के होंगे 4 सूबे। ये 4 सूबे कौन से हैं? पहला पेशावर है, दूसरा हज़ारा है, तीसरा मालाकंड, चौथा डेरा इस्माइल खान है। जबकि बलोचिस्तान के भी 4 सूबे हैं। ये 4 सूबे कौन से हैं? पहला सूबा क्वेटा, दूसरा सूबा मकरान, तीसरा सूबा ज़ोब और चौथा सूबा कलात होगा। ये 4 सूबे हैं बलोचिस्तान के। यूँ ये 18 सूबे 28वीं आईनी तरमीम में पास किए जा रहे हैं कि जनाब ये 18 सूबे होंगे और ये जो वो जल्द 28वीं आईनी तरमीम भी आ रही है। और इसी की बातें जो वो आजकल चल रही हैं, चूँकि मोहसिन नकवी ने सबसे पहले ऐलान किया था, चूँकि करते धरता मोहसिन नकवी साहब हैं, सो उन्होंने ये सारी चीज़ें कहनी थी। सो अब ये 28वीं आईनी तरमीम है और उसका पहला मसवदा ये है। दूसरा मसवदे में ये कहा गया कि जनाब जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली है, वो कौमी असम्बली, ये चूँकि अभी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, मीडिया के ऊपर चल रहा है, कोई अभी हुकूमत या किसी की जानिब से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। सो कौमी असम्बली ऐसे ख़त्म की जाएगी कि जनाब कौमी असम्बली में जितने भी MNAs हैं वो MNAs नहीं होंगे, सेनेटर होंगे। सेनेट जो है वो कोई भी बिल पेश करेगी या फिर पास करवाएगी, कौमी असम्बली का सारा जो निज़ाम है, इंतज़ाम है, वो ख़त्म कर दिया जाएगा। जबकि सदर जो है वो होगा, जो मतलब जो सदर बनेगा उस सदर के पास इख्तियारात होंगे। जो इस वक्त वज़ीर आज़म के पास इख्तियारात हैं उससे भी डबल इख्तियारात सदर के पास होंगे। वज़ीर आज़म सिर्फ नाम का वज़ीर आज़म होगा मगर वज़ीर आज़म के इख्तियारात नहीं होंगे। यानी जो इस वक्त का वज़ीर आज़म है वो सदर बन जाएगा, यानी सदर के इख्तियारात वज़ीर आज़म के पास, वज़ीर आज़म के इख्तियारात सदर के पास आ जाएंगे। ये सारा कुछ कन्वर्ट किया जा रहा है और शिफ्ट किया जा रहा है। पावर्स कैसे शिफ्ट होते हैं आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा भी हो गया होगा। सो ये चीज़ें चल रही हैं। सो इसमें यह भी है कि जनाब आईनी अदालत बनाई जाएगी। यानी जो पहले भी खबरें थी, ये जो पिछली 27वीं आईनी तरमीम पास हुई है उसमें आईनी अदालत बनाई गई, बाकायदा तौर पर बनाई गई, मगर ऑपरेशनल उस तरह से नहीं किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ख़त्म करके आईनी अदालत बनेगी। आईनी अदालत सारे फैसले हो करेगी। जितनी भी इंतज़ामिया होगी वो आईनी अदालत जो है वो उसको कोई भी शिकायत करेगी या कोई भी केस इसके हवाले से पेश करेगी आईनी अदालत को। मकामी हुकूमतें बनेंगी, यानी वही हुकूमतें जो पहले बल्दियाती इलेक्शन में आया करती थी, चेयरमैन, सेक्रेटरी, नाजिम, वाइस चेयरमैन, वाइस सेक्रेटरी, इस तरह की चीज़ें। बल्दियाती इलेक्शन वाला सिस्टम भी आएगा इसमें। 18 नए सूबे हैं। वज़ीर आज़म के पास इख्तियारात ख़त्म, सदर के पास इख्तियारात होंगे, कौमी असम्बली नहीं रहेगी। पंजाब के सूबे बता दे, ये सारी चीज़ें जो है वो होने जा रही हैं। जो इसमें पावर शिफ्टिंग है वो नीचे तक होगी और अभी इस 28वीं आईनी तरमीम में ये सारी चीज़ पास की जाएंगी ताकि आवाम को रिलीफ दिया जाए। सो ये कैसी लगी तरमीम? क्या वाकई ये होनी चाहिए? क्या वाकई ये सूबे बनने चाहिए? और क्या वाकई सदर के पास इख्तियारात होने चाहिए जैसा कि अमेरिका के सदर के पास हैं? सो अगर कोई भी खबर आपको अच्छी लगे तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। लेकिन बार बार हम आपको ये बता रहे हैं कि जनाब ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, मीडिया पर चीज़ें चल रही हैं, कोई अथेंटिक चीज़ हुकूमत की जानिब से, अदलिया की जानिब से किसी से भी नहीं आई। वो ना हो कि कल को जो है वो कुछ और ही खबरें चल रही हूँ, मगर आपको बता दिया कि जनाब ये मीडिया के ऊपर चल रही हैं। लेट्स सी कि आगे होता क्या है। ये चीज़ें सारी माहिरीन बता रहे हैं। जो भी हुआ आप तक अगला मंजरनामा भी पेश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।